हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था। तो राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जॉर्ज पैलाडे थे। इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया। तो अब पहला पॉइंट जो होगा राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे, डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे इन 1953। इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किया था 1953 में। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राइबोसोम बने किससे होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन एंड आरएनए के बने होते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, दे आर कंपोज्ड आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये जो होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम। आरएनए जो होता है 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। उसके बाद अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। उसके बाद अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में अगर हम देखें तो राइबोसोम को पैलाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के नेम पर इसे पैलाडे पार्टिकल कहा जाता है, कॉल्ड पैलाडे पार्टिकल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राइबोसोम को ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल भी कहा जाता है। ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की ही बात कर ले, उसके अंदर राइबोसोम जैसे ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे हम ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल कहते हैं। उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये होते हैं सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट ये मैमेलियन आरबीसी को छोड़कर। मैमेलियन आरबीसी जो होती है उसे छोड़कर ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे हम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओनली ये केवल जो होते हैं सिर्फ मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। ये केवल मैमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं, बाकी हर जगह ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राइबोसोम का जो होता है राइबोसोम की साइज के बारे में बात करें तो राइबोसोम का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। राइबोसोम के साइज के बारे में बात कर लेते हैं। साइज जो होता है ये बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलेस्ट। ये बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी साइज के बारे में बात करें तो साइज जो होता है इसका 15 to 20 नैनोमीटर का होता है। आप लोग देख ही सकते हैं नैनोमीटर। अन्य ऑर्गेनल के कंपैरिजन में हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर ले तो उनका जो होता है साइज जो होती है वो माइक्रोमीटर में होती है, यहाँ पर ये नैनोमीटर में 15 to 20 नैनोमीटर।
उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, ये इतने छोटे होते हैं राइबोसोम कि इन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप में देख ही नहीं सकते, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बाकी इन्हें हम सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते हैं। अब हम राइबोसोम के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं 70S राइबोसोम, 70S। सेकेंड जो होते हैं 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये साइटोप्लाज्म में और सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, सेकेंड की बात करें तो ये सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है राइबोसोम 70S का प्रेजेंट होता है। तो हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्लास्टिड की बात करें तो इसमें जो होता है क्लोरोप्लास्ट में भी 70S, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट में भी 70S का प्रेजेंट होता है। अब हम 80S राइबोसोम के बारे में बात कर ले तो 80S जो होता है ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और सेकेंड जो होता है सरफेस ऑफ ईयर, सरफेस ऑफ ईयर हो गया। उसके बाद अब हम राइबोसोम के सब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी राइबोसोम हो उसके 2 सब यूनिट होती है, कोई भी राइबोसोम होता है उसकी 2 सब यूनिट होती है। पहले हम 70S राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर 80S। 70S में 2 सब यूनिट होती है। फर्स्ट जो होती है ये लार्जेस्ट सब यूनिट होती है 50S की, और दूसरी सब यूनिट जो होती है इसके अंदर होती है स्मॉलेस्ट 30S। उसी तरह हम बात कर लेते हैं 80S राइबोसोम में जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, लार्जेस्ट सब यूनिट होती है और 60S होती है, और जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होती है वो 40S की होती है, 40S की होती है। अब हम बात कर लेते हैं सब यूनिट में जो होता है डिफरेंट आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो 50S सब यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। 50S में जो होता है 5S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, फिर 20S 23S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब हम 30S सब यूनिट में देख लेते हैं तो इसमें जो होता है 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद अब हम इसी तरह 80S राइबोसोम की सब यूनिट में देख लेते हैं। इसमें जो होता है पहले तो 5S आरआरएनए, उसके बाद सेकंड जो होता है इसमें होता है 5.8S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए। उसके बाद जो होता है इसमें थर्ड जो होता है 28S आरआरएनए। इसी तरह अब हम 40S सब यूनिट में देख लेते हैं। 40S सब यूनिट में जो होता है 18S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है। इन दोनों सब यूनिट को जो 50S या 30S या 60 या 40S सब यूनिट को देख, अगर इनको आपस में चिपकाना हो, दोनों को आपस में चिपकाना हो तो हम मैग्नीशियम आयन की हेल्प से दोनों को आपस में चिपका सकते हैं। दोनों को आपस में चिपकाने के लिए मैग्नीशियम आयन का प्रयोग किया जाता है।
मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है 0.001 होती है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 70s देख रहे हैं, 80s। यस, जो यस है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। यस जो होती है यस को जो बोलते हैं हम उसे यस को स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। इससे क्या करते हैं हम, इनडायरेक्टली जो होता है डेंसिटी एंड साइज को मेजर करते हैं। इसी की हेल्प से इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज, डायरेक्टली नहीं मेजर करते, इसे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइबोसोम खत्म हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।